राम राम सबको। तो सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो मेरे कुछ बात दिमाग में आ जाती है तो इसी की वीडियो डाल के बना के अपलोड कर देती हूँ। तो आज मेरे को एक बात याद आई है भी, सेवा का मेवा कैसा होता है। सेवा यानी सास ससुर, ननद, जेठ की बेटी, जिठानी, काका काकी, जो भी है सेवा करने लायक, भले गांव के अड़ोस पड़ोस, जाति पर जाति कोई भी हो, बीमार हो, वर्द हो, तो उसकी सेवा करनी चाहिए। और मैं ये चीज़ प्रैक्टिकल क्यों ही बताऊंगी आपको, है ना। तो देखो, पहले मैं बताती हूँ। मेरी सास थी, बूढ़ी थी, ठीक है, मेरे देवर जी के साथ रहती, और जो भी हिस्सा पाती सास का था, पर वो देवर जी रखता तो देवर जी लेगा, देवर, और वो कोई बात नहीं। तो बीमार जब लास्ट टाइम रहे तो मेरे पास सास रहे। भगवान, वो तो गए गोलोक धाम, मेरे को भी जाना ही है एक दिन। मैं मेरी सास को भगवान का रूप समझती थी। जैसे जन्मता बच्चा कैसे होता है, वैसे मेरी सास को मैं नहलाती थी और मैं खुश होती थी। मैं किस्मत वाली हूँ, मेरे को सास की सेवा मिली है। सच में मेरे को ये नहीं था कि सास की हिस्सा देवर खा रहा है, देवर के पास है तो दुरानी उनकी सेवा करे, मैं क्यों करूँ। मेरी दो जिठानी भी हो रही भी, वो करे, मैं कभी ये बात मेरे दिमाग में नहीं। हाँ, टाइम नहीं होता तो बात अलग थी। मेरे जिठानी जी थे तो उनको बुला लेती, क्योंकि मैं खुश बहुत होती सच में। तो मैंने सास की सेवा, मतलब सास का किया। मैं तो क्या, परमात्मा की कृपा थी तब मेरे को सेवा मिली ना। मेरी ननदे दिक्कत हुई, मेरी ननद 20-20 दिन, 25-25 दिन एडमिट रही है। मैंने किसी का इसका नहीं किया। मेरा छोटा बच्चा था, दूध पीता था, फिर भी मैंने मेरी ननद के पास रहना, संभालना। ननद की बेटी की डिलीवरी हुई, मेरे बेटी नहीं, घर पे काम करने वाला कोई नहीं है, पर मैं बीमारी में, मैं हॉस्पिटल रहना। एक एक महीना उतनी याद नहीं है। मेरी ननद की बेटी का ससुराल इतनी दूर है, मैं जा जा के पूरा काम घर का करके आती। उनकी क्या, ननद की बेटी थी ना, उनके सास बूढ़ी थी, वो भी गुजर गई बेचारी। उनके बेटी काम करने वाला था नहीं, वो दूर के थे। इतनी वो ननद की बेटी की सास मेरे को बोलती, आप नहीं होते तो हमारे क्या होता, मतलब आत्मा से आशीष देती मेरे को। तो वो कहते हैं ना कि मैं किसी से बनेंगी नहीं, वो अच्छा काम करेगा, मैं मन से दूंगा, कर दिया तो क्या हुआ, पर मेरी आत्मा तो ये आशीष देगी ना, अच्छा काम होगा। समझते हो, आत्मा से के आशीर्वाद मिलती है ना। मैंने ननदों का किया, ननद की बेटी, जेठ की बेटी, यानी मेरी बहनें, मेरी दो दो बहनों के सिजरन ऑपरेशन से बच्चे हुए हैं। अब आप सोचो, आज से 20-21-22 साल पहले जब सिजरन ऑपरेशन से बच्चा होता था ना, तो कितने दिन, मेरी एक बहन को तो 2 मिनट तक हिलने नहीं दिया। अब ये सोचो, हिलने नहीं देंगे तो उनके गंदा से गंदा काम कौन सा नहीं करना पड़ेगा, उसका सब ही करना पड़ेगा, गंदगी वाला सब कुछ करना पड़ता है। तो मैंने बहनों का किया है। छोटी बहन सिजरिन से ऑपरेशन हुआ, वो उनके बच्चा चला गया तो दिमाग वाली हो गई भाई, एडमिट हॉस्पिटल में। क्या वो करती, आधी आधी रात को मैं उनके पीछे भागती। मेरे 3 गांवों की पंचायत है, नाइक, डेढ़, चमार, कोई भी आ जाता, मैं उनके लिए टिप्पण भेजना, उनसे 3-4 बार मिलने जाना, उनके साथ डॉक्टर के पास जाना। मतलब मेरे को इतना कोट चढ़ता, 2 सब्जी बेचूँ, ये करूँ, बेचारे आए हैं, बेचारे बीमार हैं, अपन तो यहाँ बैठे हैं। भाई किसी की मान लो, और किसी का, मेरी बुआ, पियर, ससुराल, गांव वगैरह, जाति प्रजाति की नहीं, कोई भी मेरे पास बीमार बूढ़ा आ गया, मैं मन तन से सेवा करती। अब नहीं होती। अब बताऊं क्यों नहीं होती। अब मेरी मजबूरी ये है कि मेरे साहब जी को शुगर है और मेरी भी तबीयत थोड़ी ख़राब चलती है। अब मेरे से फ़ोन ही, मोबाइल ही अटेंड नहीं होता, फ़ोन भी आते रहते हैं। हाँ, मेरा मन बहुत दुखी होता है, पर करूँ क्या, फ़ोन उठाऊँ, अगला कुछ काम के लिए फ़ोन कर रहा है,
और मेरी हिम्मत नहीं है बात करने की। साहब जी की शुगर बढ़ जाती है, मेरी जान निकल जाती है, मेरे बोलने की हिम्मत नहीं होती, मेरी तबीयत सही नहीं रहती, अब नहीं होता। पर बात बता रही हूँ, पर मैं प्रैक्टिकल के साथ ये बता रही हूँ, मैंने वो इतनी वो भावना रखी ना, आज भी है मेरी भावना, सेवा करने का मेरा बहुत मन होता है। पर बता दिया ना, अभी मैं शरीर से अस्वस्थ हो गई और मेरे पति देव जी को बेचारा बहुत लेके घूमती, और मेरे पति देव जी को शुगर है, उन पे मेरे को ध्यान धरना पड़ता है। मेरे पति देव जी भगवान का रूप है, एक पल का बदला नहीं उतार सकती, इसीलिए सबसे पहले मेरे पति देव जी है। और उनको अभी शुगर हो रही है और दिक्कत है, इसीलिए मेरे से नहीं होती। मेरा मन बहुत होता है सेवा करने का, सबका, किसी से ही मेरे को नाराज़गी नहीं है, कोई भी हो मैं अभी भी कर दूँ। मेरी बहन ने क्या और किस धंधा नहीं होता, ऐसे बोलते हमारे पास मजूरी नहीं है, मैं कहती आ जाओ, मैं आटा दूँगी, मैं कपड़े दूँगी, मैं रहने के लिए दूँगी, काम धंधा दिलाऊँगी, करवा देती। करवाया और भगवान ने पार लगाया, मेरे पास आए ना, नौकरी लग लग के भी गए। मेरे तो यहाँ तक कि भगवान से दुआ करती हूँ, मेरे किराएदार रहते हैं ना, कितने किराएदार अब मेरी गिनती में नहीं है, कितने किराएदार नौकरी आते हैं पढ़ने के लिए, नौकरी लग के जाते हैं ऊपर का वर्ष किराए पे, तो सब बोलते हैं, तो वो जाते हैं दूसरा, आंटी जी आपका मकान शुभ बहुत है, हम लेंगे। हाँ भाई लगे तो हैं, पढ़ोगे तो लग जाएंगे, है भगवान करने वाला। तो मेरा कहने का मतलब ये है, मैंने ये सब किया ना तो मेरे को सेवा का मेवा मिला है। मेवा कैसे मिला है, हम नौकरी हमारे, बिजनेस हमारे, खेत हमारे, बच्चे मेरे इतने अच्छे, बच्चे अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, और लोग, मेरी सबसे बड़ी बात, लोग इतनी इज्जत कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये, हम तीर्थों पे इतने जाते हैं भगवान की कृपा से, यानी तीर्थों पे जाना और दर्शन करना, महाकुंभ जैसे मेलों में, अरे भगवान मिल गए, भगवान सामने आके नहीं खड़े होंगे, भगवान मिले हुए हैं, भगवान के चरणों में हमें दास बना रखा है, तो भगवान मिले हुए हमें, तो इसीलिए सेवा का मेवा। भाई इतनी बात मैंने बोल के बता दी। कुछ इस बात तुमसे याद आएगी तो एक वीडियो और अपलोड कर दूंगी, पर मैं यही कहूँगी, मैं नाराज़गी, अभी भी मेरे कोई नाराज़गी नहीं है किसी से, मेरी हिम्मत हो, मैं भगवान से ये कहती हूँ मैं दोनों को ठीक है, मैं अभी भी सेवा कर दूँ, सास ससुर भाई बहन जेठ देवर ननद, कोई भी हो, जाति प्रजाति अड़ोस पड़ोस कोई भी हो, अभी कर दूँ। मैं क्वार्टरों में रहती थी, सच्ची में वो हमारी कास्ट के ही थे, उनको बच्चा था, उनके 2 लड़कियों पे लड़का हुआ था, तो देसी दवाई हमारे घूंटिया बोलता है, देना नहीं है, तो उनका वो लड़का बीमार रहता, तो मैं बना के देती, तैयार हो जाता। वो कहते मेरे को तो बनाते ही नहीं, बनाने ही नहीं आती, मेरे बच्चे का नाम फलाने की मम्मी, गूदड़ी गूदड़ा गद्दे पे, मैं कहती गद्दे खराब होते हैं, गूदड़े बनाने ही नहीं आते, मैं गूदड़ी बना देती, गूदड़ा मेरे को, मतलब क्वार्टरों में कितों के काम मैं कर देती, कहीं भी जाती। हमारे अड़ोस पड़ोस में डॉक्टर है, वीआईपी लोग हैं, तो बाग बगीचा से वो नौकर से कराए, मैं कहती क्या कराए, मैं लेके खुरपा लग दी उनके, इतना अच्छा कर दिया कि वाह भाई आप तो सब काम कर ले। अरे मेरी यही सोच, काम का क्या है, काम से कुछ नहीं, अभी भी बहुत काम कर लूँ मैं, पर बता रही हूँ ना, अभी मैं मजबूरी हो गई, इसीलिए फोन ही नहीं अटेंड होता, ये हालत हो रही है। वैसे कोई दुखी नहीं है हम, मतलब मजबूरी एज के हिसाब से, पतिदेव जी बेचारे 55 के पास में हैं, और मैंने भी शरीर बहुत काम में लिया है, और मेरा काम ज़्यादा है, बेटी नहीं है, बहू नहीं है, तो दिक्कत वो हो गई। तो मेरा फ़र्ज बनता है, पतिदेव जी सबसे पहले, पतिदेव जी, उस पर मैं उनको टाइम देती हूँ। फिर शुगर है, बाजरे की रोटी बनानी, राबड़ी बनानी, ये फ्रूट खाना है, ये खाना है, तो उसमें टाइम चाहिए। और पहले साहब जी एकदम ओके थे, जो बना दिया दोनों टाइम का, एक टाइम बना दे तो भी चल जाता, अब नहीं चलता वो, तो ये बात है। तो भाई सेवा का मेवा ज़रूर मिलता है, और मैं मेवे लेके बैठी हूँ, है ना। ऐसे तो छोटी मोटी प्रॉब्लम देखो, ये तो गिनती में नहीं आती, पर भगवान ने हमें सब सुख दिए, सब एंजॉय दिए, है ना। कुछ भी करे, अड़ोस पड़ोस परिवार वाले मन माए सो बोल देते हैं, सोच गलत रखते हैं, कुछ भी रखते हैं, मेरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता,
है ना। मैं कहती मेरे को हमें परमात्मा ने गोद में ले रखा है मेरे को। मैं सोचती हूँ ना चारों तरफ, तो मैं इतनी खुश रहती हूँ सच में कि भगवान ने तो अपन को गोद में ले रखा है। किसी का सहारा नहीं मिला, किसी का कुछ नहीं मिला। अरे भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो कौन है अड़ोस पड़ोस परिवार समाज वाले करने वाले। भगवान की मर्जी होगी तो ही अड़ोस पड़ोस समाज परिवार वाले हमारा कुछ कर पाएंगे। भगवान की मर्जी नहीं है तो कोई हमें पानी का गिलास नहीं पा सकता, नहीं मैं किसी को पा सकती। भगवान की मर्जी नहीं होगी ना, मैं किसी को पानी का गिलास तक नहीं पा सकती। इनकी इच्छा होगी तो मेरे को सेवा मिलेगी, तो मेरे को काम मिलेगा। कुछ नहीं कर सकती, ऐसे पड़े रहो, अगर भगवान की इच्छा नहीं है ना कुछ नहीं कर सकते। तो भाई यही बात है, मेरे को ये बात याद आ गई तो मैंने कहा चलो अपन वीडियो डालते हैं अपना इतिहास। और मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, नहीं एडिटर हूँ, और मेरे को मोबाइल के लिए तो गुस्सा करते ही है सब लोग, इतना मत चलाओ, पर मेरे से रहा नहीं जाता। तो भाई कोई नहीं, मेरा इतिहास है, एक दिन मेरे को भी मरना है ज़रूर। मेरे को भगवान की शरण में जीना है, भगवान की शरण में ही मरना है। तो मैं मेरा इतिहास छोड़ के जाऊंगी तो भाई मेरे चाहने वाले देखेंगे करेंगे। एक तो मैं बोल के जाऊंगी, एक मैं ये चीज़ें छोड़ के जाऊंगी, उसमें फ़र्क है। मेरी तो यही सोच है, मेरी कुछ यादें बना के रख दूं, बाकी परमात्मा की मर्जी। तो सीताराम, जय श्री राम। कोई गलती सलती हो तो माफ़ करना, कुछ गलत हो तो कमेंट करके बता देना। बाकी सेवा का मेवा ज़रूर मिलता है, मुझे मिला है, मेरे परिवार को मिला है। सीताराम।